वीरेंद्र जो आज है कल का खिलाड़ी, वो एक ऐसी इंडस्ट्री से लिया जिसकी डिमांड और नतीजे बहुत अच्छा है, तो इस समय थोड़ा नतीजों पे फोकस है। सुबह भी हमने फार्मा इसलिए लिया था और रिव्यूज चल रहे हैं नतीजों के। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को हमने लिया है और प्योरली इसको जो है बैलेंस शीट जो इसके पीएलएन अकाउंट देखिए आप, उसकी वजह से लिया है। जून क्वार्टर की पहले बात कर लेते हैं। 317 करोड़ की सेल्स है और 21 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि जून के पहले वाले मार्च क्वार्टर में 3 करोड़ का नुकसान था और 290 करोड़ का रेवेन्यू था। तो आप सीक्वेंसली देखिए तो इन्होंने जो जून 2019 से शुरू किया था वहाँ से लगातार बढ़त की। सितंबर क्वार्टर में 286, फिर दिसंबर क्वार्टर में 277, फिर मार्च क्वार्टर में 290 और जून क्वार्टर में 317 करोड़ की सेल्स दी। पूरा जो इन्होंने साल क्लोज किया है वो 2020 वाला जो पूरा ईयर क्लोज हुआ है वो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है और बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। अब इसको चुनने के पीछे एक वजह यह है कि ये जो कंपनीज हैं, चाहे वो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज हो या इस सेगमेंट की दूसरी कंपनीज हैं, उन्होंने Q1 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब आगे ये Q2, Q3 के जो गाइडेंस दे रहे हैं, इनकी कमेंट्री आप मैनेजमेंट की सुनिए तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि बारिश बहुत हुई है और अभी भी हो रही है, तो उसकी वजह से ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं, रूफिंग का है, एस्बेस्टस की सीट्स बनाती हैं, जो मेकशिफ्ट घर बनते हैं, उनके लिए सामान प्रोवाइड करती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा काम बारिश या उसके बाद और उससे पहले होता है। तो इस सेगमेंट की तमाम कंपनियों के आप नतीजे देखिए, पूरे सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त है, तो इसलिए हमने कहा कि इसको चुनना चाहिए। और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ का प्रदर्शन ये दिखाता है स्टॉक वाइज भी और नंबर्स में कि ये स्टॉक यहाँ से आगे अगले 2-3 क्वार्टर तक बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि रूरल फोकस है, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ है। तो आदमी, अब हमने एक बार जब आपको थंगामाइल बताया, तुमने कहा था कि आदमी की जब आमदनी बढ़ती है रूरल एरिया में तो वो सोने की खरीदारी बहुत करते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपना घर ठीक कराते हैं। टीन की चादर रखनी है या प्लास्टिक के दरवाजे लगाने हैं, ये सब काम होता है। तो इस वजह से हमें लगता है कि एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके साथ ही अभी भी ये अपने जो हाइज़ हैं 370 के जो इसने एक साल पहले बनाए थे, उससे काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए इसमें खरीदारी बनती है और हमें लगता है करीब 290 करोड़ की जिनको बुक वैल्यू है, तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी कंफर्टेबल जोन में दिखता है। कई सेगमेंट में ये काम करते हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप भी आपके सामने रख देता हूँ जिससे और मोटा अंदाजा लगे। बिल्डिंग प्रोडक्ट जो बनाते हैं उससे इनको करीब 65% का रेवेन्यू आता है और स्टील की जो फैब्रिकेटेड मटेरियल बनाते हैं उससे इनको 35% का रेवेन्यू आता है। तो जो बिल्डिंग मटेरियल वाला सेगमेंट है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। स्टील वाले सेगमेंट ने भी पिकअप किया है और उसमें भी अच्छी तेज़ी बनी जब से घरेलू कंपनियों पे फोकस किया गया, तो वो वहाँ पे दिख रहा है। एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट आप लोगों के सामने ज़रूर रखना है कि इसमें किस तरीके से प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आप देखिए, ये इस प्रोमोटर के पास पिछले साल जून में 48% हिस्सा था, जो इस साल जून में बढ़ के 51% हो गया है। तो क्रीपिंग एक्विजिशन प्रोमोटर्स की तरफ से भी देखा जा रहा है, यानी प्रोमोटर से बेहतर तो कोई समझता नहीं कंपनी। धीरे धीरे उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया और इनका 50.74% जून क्वार्टर की एंडिंग तक हिस्सेदारी हो गई है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और आगे भी गाइडेंस बढ़िया दे रही कंपनी, और जिस तरीके से बड़े FIIs या इन लोगों की दिलचस्पी बन रही है प्रोमोटर के स्टेक को देखते हुए, मुझे लगता है इसमें खरीदारी जरूर करनी चाहिए। तो ये देखिए 13% ऊपर ये नीरज की टीम में कल भी शामिल रहेगा और थीम बढ़िया है। और मुझे याद है एवरेस्ट शायद आशीष का भी जैकपॉट स्टॉक का वीरू रह चुका है। पूछते हैं आशीष चतुर्मोता, बताइए आपकी राय एवरेस्ट पर। जी बिल्कुल। तो देखिए स्टॉक तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे अभी जो एक ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पर, सभी पर एक बहुत ही स्ट्रांग कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। मैं समझता हूँ 300 रुपए तक की पोजिशनल अपसाइड तो इसके अंदर में देखने को नजर आएगी। और ट्रेडिंग के लिहाज से आप देखें तो 272 के एक इमीडिएट टारगेट्स आपको एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। मेरे हिसाब से जो अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 235 का। तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ 272 का पहला टारगेट और पोजिशनली 300 रुपए के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। ओके, तो कल का खिलाड़ी आज जो नीरज जी की कल टीम में शामिल रहेगा वो है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। आपकी स्क्रीन पर लगभग 245 और अब इसका मूव थोड़ा सा और शार्प होता हुआ 245 यानी 200 डिमा के ऊपर। और यकीन मानिए तो ये है, जी हाँ, जून जुलाई अगस्त का यानी 2.5 महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम दिन